रिवाइज कराऊं सारी बात, तो मैं कहूँगा कि हम पढ़ रहे थे कि गोविंद राज ने 1194 में रणथंभौर की नींव रखी, चौहान राजवंश की नींव रखी रणथंभौर में। उसके बाद वालन, उसके बाद बेलादन, उसके बाद वीरनारायण राजा बने, वीरनारायण इल्तुतमिश के खिलाफ मारे गए। उसके बाद वाघभट, उसके बाद जयद्रथ सिंह राजा बने। जयद्रथ सिंह ने अपने तीसरे नंबर के पुत्र हमीर को राजा बनाया। हमीर राजा बने और अपने पिता के 32 खंभों की छतरी बनाई। 32 वर्ष के शासनकाल की याद में, इस वजह से हम उन्हें सेनेट ऑफ जस्टिस कहते हैं या न्याय की छतरी कहते हैं। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा इन्होंने अपनी दिग्विजय नीति के तहत चित्तौड़ के समर सिंह, भीमरस के राजा अर्जुन, आबू के प्रताप सिंह, दार के भोज को हराया, पुष्कर और काठियावाड़ वाले से प्रतिकार किया, मंडलगढ़ से टैक्स वसूला। हमने कहा जलालुद्दीन खिलजी ने 2 आक्रमण किए 90 और 92 में। 90 वाले में वो जाइन जीतते हैं और गुरदास सैनी इधर से लड़ने के लिए जाता है, वो उनको वापस हटने पर मजबूर कर देता है। 92 वाले में वो कहते हैं कि मैं ऐसे 10 दुर्ग अपने एक मुस्लिम सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझ। 51 में मारवाड़ के राव आस्थाना और 51 में जालोर के सामंत सिंह। फिर अपन आगे बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। 2 बड़े कारण पढ़े थे कि एक तो उन्होंने जलालुद्दीन की हारों का बदला लेना था, और दूसरा बड़ा कारण हमने पढ़ा था कि मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खान, उलुग खान और अल्प खान के नेतृत्व में सेना भेजता है, जाइन पर अधिकार करते हैं, नाम बदलकर 9 शहर कर देते हैं। धर्म सिंह और भीम सिंह लड़ने के लिए आते था। और दूसरा बड़ा कारण हमने पढ़ा था कि मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खान, उलुग खान और अल्प खान के नेतृत्व में सेना भेजता है, जाइन पर अधिकार करते हैं, नाम बदलकर 9 शहर कर देते हैं। धर्म सिंह और भीम सिंह लड़ने के लिए आते हैं, तो कैसे भीम सिंह की हत्या कर देते हैं। धर्म सिंह को हटाकर भोज को सेनापति बनाएगा, भोज को हटाकर वापस धर्म सिंह को बनाया, भोज अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान, उलुग खान को भेजा। नुसरत खान की मौत हो गई, अलाउद्दीन खिलजी खुद आया, रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया और रणथंभौर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। हमीर केसरिया करता है, जंग देवी जोहर करती है। हमीर की बेटी देवल देव पद्मनी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, इस कारण हम इसे जल जोहर भी कहते हैं। देवल देव पे ताऊ शेखावत ने बहुत शानदार एक कविता लिखी है, देवल देव रणथंभौर दुर्ग की जिम्मेदारी उलुग खान को दे दी गई। रणमल और रतिपाल की हत्या कर दी गई। और हमीर की किताब थी जिसका नाम था श्रृंगार हार। कौन सी किताब? तो श्रृंगार हार। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि हमीर के दरबार में राघव देव थे जो उनके गुरु थे, बीजादित्य एक और दरबारी विद्वान। और हमने कहा कि हमीर से संबंधित कुछ अन्य किताबें, उससे पहले मैंने अमीर खुसरो के बारे में बताया था कि वो कहते हैं कि आज कुफ्र का अगर इस्लाम का अगर हो गया, उनकी 2 किताबें मुफ्ताउल फतू है, जलालुद्दीन का जंग, खजाइनुल फतू है, तारीख है अलाउद्दीन की। हमने उनके संबंधित कुछ किताबें पढ़ी, तो मैंने कहा नयन चंद्र सूरी की किताब मेरे मां का, मैंने कहा चंद्रशेखर की हमीर हट में सारंग जोधराज की हमीर राशो बताई। और मैंने आपको बताया होगा कि पांडव व्यास की किताब हमीरायन और अमृत कैलाश की किताब हमीर बंधन कर चुके थे। आज अपन अमृत बंधन पांडव है तो हमीर रायन मतलब रामायण टाइप का। चंद्रशेखर हट, ठीक है। जोधराज और सारंगधर हमीर राजा, सारंग बजाता है, जोधपुर में जाके हमीर राजा। नयन से महाकाव्य। आगे बढ़ेंगे और आज अपन